ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक गिवन ए फिक्स पॉइंट ए कोई एक फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉमा बी, एंड मूविंग पॉइंट पी, एक मूविंग पॉइंट है पी एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स ऑन द कर्व, और वो कर्व क्या है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे एक पी पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। देन ए पी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ए पी का जो ए से पी तक का डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम तब होगा इफ़ इट इज़ नॉर्मल टू दिस कर्व एट पी। जब वो ए से पी पॉइंट पे या तो नॉर्मल होगा तभी वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक कर्व है, राइट। एक कर्व हम लोग ले लेते हैं, एक कर्व ले लिया है, कुछ इस टाइप से कर्व है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और कोई पॉइंट ए है जो कि फिक्स है, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा वी दे रखा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से जो नॉर्मल जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो जो स्लो ये कोई मूविंग पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम तब होगा जब ये कर्व पे क्या होगा, ए पी पॉइंट क्या होगा, ए पी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, ए पी जो होगा इस कर्व पे नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये इसका टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट पे ही ये परपेंडिकुलर होगा तभी ये डिस्टेंस या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें कि लेट एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि इसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हो। तो डिस्टेंस क्या है, ए पी इसका डिस्टेंस है, तो ए पी मिनिमम मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम। तो रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स को ए पी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसी को डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है इसी को हम लोग मिनिमा या मैक्सिमा करना है। ये प्रूव करना है कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम मैक्सिमम तब होगा जब ए पी जो होगा वो टेंजेंट पे मतलब या कहे तो कर्व पे वो क्या होगा, नॉर्मल होना चाहिए। तो ए पी ले लिया, ए पी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि ऐसे डिस्टेंस निकालोगे तो रूट आएगा, रूट को रिमूव करने के लिए तो स्क्वायर कर लिया। तो या तो ए पी का डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमा करो या ए पी स्क्वायर का करो, दोनों सेम ही है, क्योंकि जब कोई मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा। तो यहाँ से ए पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया डिस्टेंस फार्मूला से, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस पी का ये होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 एज इट इज़ रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस पी, राइट। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और माइनस भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ से इसको 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस बी। और ये जो एफ डैश आएगा वो एफ डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ए पी पॉइंट पे ये टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। अगर ये स्लोप का टेंजेंट, ये टेंजेंट ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी। तो टेंजेंट का स्लोप आपको पता चल गया, एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट का स्लोप को। तो पी पॉइंट पे इसका नॉर्मल का स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पड़ता है तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए -1 अपॉन m2 करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ता है। तो निगेटिव करोगे तो ये जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए आ रहा है। ठीक है, और ये ही जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है नॉर्मल का स्लोप जो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है,
इसी लाइन AP का स्लोप निकालोगे, डायरेक्ट भी आप स्लोप निकालोगे तो वही फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से क्या ये दिख रहा है, स्लोप ऑफ AP, ये किसका स्लोप दिख रहा है, स्लोप ऑफ AP। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है कि यहाँ पे जो भी मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए जो डिस्टेंस होगा वो अगर नॉर्मल होगा तभी वो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ से फाइनली लिख देते हैं, AP should be the normal to the curve at P। तो AP जो होगा वो कर्व पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो यहाँ से ये उसको नॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।